कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा दीक्षम मंजरी, जो भी आपके पास हो, उसका पाठ 21 और इस पाठ का नाम है बस की यात्रा। इसके प्रश्नोत्तर, अभ्यास कार्य एवं भाषा व्याकरण। तो पाठ से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न 1 है, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी? तो इसका उत्तर है, बस बहुत ही पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। वह कहीं भी रास्ते में खराब व दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। इसीलिए लोगों ने शाम वाली बस से यात्रा करने की सलाह दी। इसीलिए लोगों ने शाम वाली बस से यात्रा न करने की, यहाँ पर ना और जोड़ लीजिए, छूट गया, न करने की सलाह दी। दूसरा प्रश्न आपका है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा? तो इसका उत्तर है, लेखक ने व्यंग पूर्वक कहा है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ वृद्ध लोगों की सेवा और पूजा की जाती है, उसी प्रकार ये बस भी वयोवृद्ध है और यह पूज्य और श्रद्धा का पात्र है। आगे अगला प्रश्न है आपका, बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव आ रहे थे? तो इसका उत्तर है कि जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे आज अंतिम विदा दे रहे हों, जैसे अंतिम विदा दे रहे हों, यहाँ पर हो कर लीजिए। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा, आया है जो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी कारण चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 5 में देखिए, बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इस कथन से लेखक का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध विनयपूर्वक किया था और ये आंदोलन शांतिपूर्वक चलाया था, यही सब बस के साथ भी घटित हो रहा था। इसीलिए लेखक ने इस आंदोलन का उदाहरण बस के लिए दिया है। प्रश्न संख्या 6 में, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, लेखक ने यह किसके लिए और क्यों तथा किस संदर्भ में कहा है? तो इसका उत्तर है, लेखक ने ये कंपनी के हिस्सेदार के लिए कहा, क्योंकि बस जर्जर हालत में थी, लेकिन हिस्सेदार फिर भी उस बस को धन लोलुपता के कारण लोगों की जान के साथ साथ अपने भी प्राणों का उत्सर्ग करने पर, लोलुपता के कारण लोगों की जान के साथ साथ अपने प्राणों का, ये भी यहाँ से हटा दीजिए, प्राणों का उत्सर्ग भी करने पर तुला था। इसीलिए लेखक कहता है कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। अगला है आपका भाषा की बात के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के शब्द। तो यहाँ पर अंग्रेजी के हैं, कंपनी, ट्रेंड, संस्कृत, मित्रों, और यहाँ पर उर्दू के हैं। तो ये यहाँ पर स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखे। तो ये अंग्रेजी के हैं, ये संस्कृत, ये उर्दू के। और प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए साधारण वाक्य बनाओ। ये प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। तो पहला है, वर्षा क्यों नहीं होगी? जी होगी। वह आ रहा है और कैसे ना आए? वह पुस्तक देगा, क्यों नहीं देगा? उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा है, क्यों नहीं पूछेंगे? लड़का सर्वगुण संपन्न है, कैसे नहीं होगा? तो इस तरह से ये 5 वाक्य प्रश्न आप उधर से देखिए पुस्तक से, तो आपको समझ में आएगा। अब अगला है आपका अनेकार्थी। इसमें ये शब्द दिए हैं। तो एक शब्द अनेकार्थ का अर्थ, अनेकार्थी शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें एक शब्द के कई अनेक अर्थ हों। अनेक अर्थ वालों शब्द को अनेकार्थी शब्द का, जैसे कर, अब कर का एक अर्थ हाथ है, इसका वाक्य प्रयोग होगा, विष्णु के कर कमल में चक्र है। अब दूसरा, कर टैक्स, कर तो भरना ही पड़ेगा जो सरकार जनता से लेती है। और एक कर है करना, कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर, यानी कर्म। पत्र, पत्ता, यानी पेड़ से पत्ता गिराइए, इसका प्रयोग है। पत्र का अर्थ होता है पत्ता। पत्र, चिट्ठी, आज पिताजी ने चिट्ठी लिखी।
अगला है सोना यानी स्वर्ण धातु। सोना बहुत कीमती है और सोना यानी नींद। अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला आपका है मन। इंद्रियों का राजा मन। आज मन कुछ ठीक नहीं है। और दूसरा मन एक तौल होती है, नाप होती है, वजन। एक मन गेहूँ पूरे महीने के लिए चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये पाठ 21 पूरा हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। जय माँ भारती।